आप लोग यहाँ पे देखना बच्चा, ग्रुप में मैंने आप लोग को पेपर भेजा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर है, मार्च 2024 का, ठीक है। अभी लास्ट डे एक दिन बचा आप लोग के पास, तो आपके अंदर जो शक्ति है, ठीक है, एक दिन की पढ़ने वाली, वो थोड़ा उसको जागरूक करो, ठीक है। एक दिन में सब चीज़ें पढ़ के जाना है, और आप लोग को ऐसा मान के चलता है कि मैं सब कुछ आप लोग को आता ही है, ठीक है, टॉपर हो ही। तभी इसमें हम लोग को करना क्या, सिर्फ वो बेसिक चीज़ें देखना है। तो हम लोग आज फटाफट रिवीजन करेंगे, हर एक चैप्टर के एक एक दो सम हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, हो जाए, ठीक है कि नहीं पुलक बच्चा? हाँ, तो कभी आप तक टाइम पे नहीं आए। हाँ सर, बस चलो यहाँ पे देखो ये, और साथ में जिनका यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, वो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ना, और 20 मार्क के लिए थियरी जरूर पढ़ना, ठीक है। थियरी को ऑप्शन में मत रख के जाना, ऑब्जेक्टिव को ऑप्शन में मत रख के जाना, ठीक है। लास्ट के 5 साल के पेपर के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, थियरी में पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो जो समझ में आएगा वो लिख के जरूर आना, ठीक है। थियरी को यहाँ पे ऑप्शन में मत छोड़ना, कोई भी एग्जाम में पेपर में लिखने जाना, जो भी कुछ आएगा आपको पहले के जो आपने पढ़ के रखा है, ठीक है, या जो थियरी आपको लगता है कि आपके, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और आपको कोई एक थियरी पूछा है, तो उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड रहेगा ना, कोई भी सेंटेंस रहेगा ना मैच करता हुआ, तो उसको लिख के देना, बट लिख के जरूर आना थियरी 20 मार्क का, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे कुछ हो सकता है। बाकी के जो चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे, आज हम लोग एक एक सम सबका करेंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का एक सम करेंगे, लिक्विडेशन का करेंगे, अंडर राइटर का करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, LLP का एक सम करेंगे, और अमालगमेशन जो रहेगा वो कल एक सम हम लोग उसके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यदि आधा घंटा भी देखते हैं, मतलब एक सम को करने में हम लोग को 2 घंटा जाएगा, मतलब 1 घंटा जाएगा, तो 3-4 घंटा ऐसे जाने वाला हम लोग को, बट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। अभी ज्यादा बेसिक चीजें ना देख के हम लोग डायरेक्टली सम से आएंगे, ठीक है। तो जो भी बताना रहेगा उससे रिलेटेड वो मैं साथ में आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कौन से चैप्टर से करते हैं, अमालगमेशन को साइड में रख देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का देखते हैं, ठीक है। एग्जाम में 30 मार्क का पूछा हुआ है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर में, मार्च 2024 के पेपर, हम लोग पेपर ही पूरा सॉल्व करते हैं। उसके अंदर 2 सम पूछा गया था, एक जो था एक्सपोर्ट से रिलेटेड था, और दूसरा किसका है, इंपोर्ट। तो इससे 2 चीजें हो जाएगी कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का सम आपका हो जाएगा। और इस फॉरेन करेंसी जो ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर 2 ही टाइप का सम आता है, इंपोर्ट का आएगा या तो एक्सपोर्ट का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करेंगे। तो देखो यहाँ पे अच्छा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के अंदर अभी देखो अच्छा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम लोग फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करेंगे, और सब लोग यहाँ पे देखना है, एग्जाम में ना इसमें से कंफर्म आपको 20 मार्क का सम आएगा ही आएगा, और 20 मार्क के सम आपको एग्जाम में आने वाले हैं। और इसको शॉर्ट में 1 मिनट में सिर्फ हम लोग इसके रिवीजन करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में रिवीजन करके फिर सम सॉल्व करेंगे कि इसके अंदर क्या पूछता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टाइप्स के सम आते हैं, एक इंपोर्ट का आता है और कौन सा आता है, एक एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट मतलब हम लोगों ने खरीदा, ठीक है, परचेस किया। तो परचेस किया तो इसके अंदर एक परचेस की एंट्री आती है, एक दूसरा पेमेंट का एंट्री आएगा, थर्ड हम लोग का वैल्यूएशन का, और फोर्थ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 एंट्री आती है, ठीक है। तो 4 एंट्री से हमारा एक चैप्टर हो जाता है। अभी इसमें पेमेंट की एंट्री 4 बार रिपीट हो सकती है, ठीक है, 5 बार आ सकती है पेमेंट की एंट्री, बट एंट्री पेमेंट की आएगी। ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की, यदि 2 साल का ट्रांजेक्शन है तो 2 एंट्री आ जाएगी, अदरवाइज 1 ही एंट्री आएगी। अभी ये जो परचेस वाली एंट्री रहती है, कंफर्म 1 ही एंट्री आती है। कितनी आती है एंट्री, 1 ही आती है। और इस टॉपिक का रूल रहता है, यदि हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो FEF को क्रेडिट करने का, FEF को क्या करने का, और लॉस हुआ ना तो FEF को क्या करने का, डेबिट करने का। एकदम शॉर्टकट चीजों में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, यदि प्रॉफिट हुआ तो FEF को डेबिट करने का, लॉस हुआ तो क्रेडिट। और कोई भी ट्रांजेक्शन यदि 31 मार्च के बाद गया, ठीक है, कब गया, 31 मार्च के बाद का है, तो हम लोग को जैसे ही 31 मार्च आएगा ये 2 एंट्री आएगा। 31 मार्च के दिन ये 2 एंट्री आपको पास करना रहेगा। ये एंट्री तब आएगी जब कोई ट्रांजेक्शन 31 मार्च के बाद गया रहेगा, ठीक है।
इसको हम लोग एफईएफ एडजस्ट करना भी बोलते हैं। और ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर ही करना रहता है, मतलब कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट रहेगा तो सॉरी एफईएफ क्रेडिट में बचेगा तो भी उसको एफईएफ में ट्रांसफर करना रहता है, डेबिट में रहेगा तो भी करना होता है। तो ये कम करना होता है 31 मार्च को। परचेस की एक ही एंट्री आती है, मतलब इंपोर्ट दिखा तो एग्जाम में आपका एंट्री बनना चाहिए इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू, मान लो ए के पास से खरीदा तो ए अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ए का मतलब यहाँ पे कोई भी नाम जिसके पास से हम लोगों ने सामान खरीदा, ठीक है, तो ए की एंट्री आपका फिक्स है, कोई भी इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन आएगा ये एंट्री। यदि हम लोगों ने पेमेंट किया, पेमेंट करते समय हमारे पास एंट्री आएगा, जिसको हम लोग पे करेंगे उसको ए को पे करेंगे तो ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी ये जो एफईएफ रहेगा डिपेंड करेगा, यदि हमको वहां पे प्रॉफिट होगा तो एफईएफ यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, यदि हमको लॉस होगा तो एफईएफ कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एंट्री आपको याद रखना है, ठीक है। और 10 बार पेमेंट करेंगे तो 10 बार ये एंट्री आएगी, जिसको पे करेंगे उसे डेबिट कर देंगे और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बेसिक सी चीजें, ठीक है, बहुत यहाँ पे वो हो रहा है, थोड़ा सा मैं चाहिए तो जगह यहाँ से बना के लिख देता हूँ, ठीक है। वो 4 कौन कौन सी एंट्री है जिससे आपको याद भी रहे, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ इस चैप्टर में करना नहीं है। और एक्सपोर्ट में उसके अपोजिट होता है। पहला कौन सा एंट्री आता है, परचेस का आता है। परचेस किया तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जिसके पास से खरीदा, मान लो मिस्टर ए के पास से खरीदा, ए कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा जो एंट्री आती है वो किसकी आती है, पेमेंट की। क्यों, जब खरीद रहे हैं तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिसको पे करेंगे ए अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा। इसके साथ में कैश बैंक के साथ में आपको एक चीज और याद रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो एफईएफ क्रेडिट में आ जाएगा, यदि लॉस हो रहा है तो एफईएफ कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। लॉस हुआ तो एफईएफ डेबिट में, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री आता है वैल्यूएशन का। अभी ये वैल्यूएशन करते समय भी आपको याद रखना, ठीक है। वैल्यूएशन करते समय यदि हमको लॉस हो रहा है तो लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सामने वाले कंपनी को क्या कर देंगे, जब ए मैं लॉस का बता रहा हूँ और प्रॉफिट का रहेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब एफईएफ क्रेडिट हो जाएगा और सामने वाली पार्टी क्या हो जाएगी, डेबिट आ जाएगा। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू, जैसे मान लो ए है तो ए अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ए कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा अभी हम लोग को वैल्यूएशन का हो गया। एफईएफ की ईयर के एंड में एफईएफ को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये भी आपका डिपेंड करता है, यदि हमको क्रेडिट में एफईएफ बचा, ठीक है, एफईएफ का जो अमाउंट क्रेडिट साइड का रहेगा तो उसे हम लोग डेबिट कर देंगे, तो एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये वैल्यूएशन वाली एंट्री तभी आएगी जब कोई ट्रांजैक्शन हमको 31 मार्च के बाद गया रहेगा, और 31 मार्च को ये दो एंट्री आपको पास करना है, चेक करना है, ठीक है। पेमेंट की जैसे आते जाएगी वैसे करने का, बट ये दोनों एंट्री के बारे में आपको सब में मेंशन नहीं किया हुआ रहता, आपको अपना खुद का दिमाग लगा के करना होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक्सपोर्ट है तो उसका अपोजिट एंट्री आती है, ठीक है। और इसमें एक चीज हम लोग को एफईएफ का अकाउंट्स भी बनाने के लिए कभी कभी पूछता है। पहली बात तो एक्सपोर्ट रहेगा, तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सोल्ड होता है। तो सोल्ड किया तो जिसको सोल्ड करेंगे, जैसे मान लो राजू एंड कंपनी को सोल्ड किया तो राजू एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे पेमेंट हमको करना पड़ता है और यहाँ पे हमको पेमेंट क्या होगा, रिसीव्ड होगा। तो जितनी बार भी पेमेंट रिसीव्ड होगा सेम एंट्री आएगा। पेमेंट रिसीव मतलब हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू राजू एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे पेमेंट रिसीव करते समय यदि हमको प्रॉफिट हो गया तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी ये प्रॉफिट और लॉस के प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलता है, यदि मान लो जब मैंने बेचा था $1 का वैल्यू 50 रुपए था और जब मुझे सामने वाला पेमेंट दे रहा है उसमें 50 का वैल्यू 52 हो गया, 53 हो गया, तो मुझे 3 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा मिल रहा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वैल्यूएशन की एंट्री सेम ऐसे ही रहती है। वैल्यूएशन वाले केस में जैसे यहाँ पे मैंने लॉस का बताया था कि यहाँ पे प्रॉफिट का बता देता हूँ।
यदि हमको प्रॉफिट होगा तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो भी राजू एंड कंपनी रहेगी उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। सेम एफईएफ को ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे ट्रांसफर करेंगे देखेंगे। यदि हमारा एफईएफ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एफईएफ क्रेडिट में बचा था, मान लो डेबिट वाला ज्यादा रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये बेसिक रूल रहता है, ठीक है। और यहाँ पर इस चैप्टर में और क्या आता है, कभी कभी आपको एफईएफ, कभी कभी मतलब बोलेगा 20 मार्क का समय आएगा तो पूछेगा, आपको बोल देगा एफईएफ अकाउंट्स बनाने के लिए। और ये सब जनरल एंट्री जो रहता है वो फॉर्मेट बना के एग्जाम में आपको लिखना होता है, ठीक है। मतलब जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट के अंदर लिखना होता है। चलेगा, मैं मान लेता हूँ तुम लोग को नहीं आता तो अभी मैं बता दूंगा फॉर्मेट, ठीक है। बट अपने को ये फॉर्मेट में लिखना रहता है, ऐसा नहीं लिखना होता, ठीक है। तो अभी हमको एफईएफ अकाउंट्स बनाना होता है कभी कभी। तो एफईएफ का लेजर क्या फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट हुआ ना तो कोई जैसे यहाँ पर एफईएफ यदि क्रेडिट में दिखाना है तो ये सामने वाली पार्टी मतलब ए अकाउंट है ना, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखने का बाई ए एंड कंपनी। और यदि एफईएफ डेबिट में दिखाना है तो कंपनी को कहाँ पे लिखने का, डेबिट साइड में लिखने ए एंड कंपनी। ये इसका रूल रहता है हर एक एंट्री में चेक करने का 31 मार्च तक। यदि एफईएफ डेबिट में दिख रहा है तो सामने वाले पार्टी को डेबिट साइड में लिखने का है, यदि एफईएफ क्रेडिट में दिख रहा है तो सामने वाले पार्टी को कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट में। और 31 मार्च की जो एंट्री आती है ना, ये इसका ये क्या करने का, टोटल मानने के, यदि बैलेंस यहाँ पे बचा तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिख देने का, और बैलेंस इस साइड बचा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एफईएफ अकाउंट्स आपको पूछा जाता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा लेंदी सम बनाया गया तो सामने वाली जो कंपनी है ना, ए का अकाउंट्स भी पूछ लेगा आपको, मतलब जो सामने वाले पार्टी रहेगा उसका लेजर भी पूछ लेगा। तो ये इसका भी फॉर्मेट सेम रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज और डेट, पर्टिकुलर्स रहता है। तो इसमें क्या करना रहता है, जैसे ए का अकाउंट पूछा है तो ए को छोड़ के जो भी एंट्री दिखेगा ना सबका पोस्टिंग करेंगे। जैसे ए है, ए को छोड़ के क्रेडिट साइड में जाकर लिख देंगे, मतलब जो डेबिट में दिखेगा ना उसको यहाँ पे बाई साइड में लिखने का, और जो क्रेडिट में दिखेगा उसको कहाँ पे लिखने का, टू में लिखने का। मतलब इसको टू, इसको हम बाई बोल के समझ सकते हैं ऐसे। जैसे मान लो ये एंट्री का पोस्टिंग मुझे करना है तो सिर्फ ए को छोड़ देंगे, ठीक है। ये दोनों टू है ना, तो यहाँ पे टू में जाके दोनों का नाम लिख के उसका अमाउंट लिख देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल आपको यही पूछता है, ठीक है। और ये सब AS 11 के अंदर आता है, ठीक है बच्चा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर आता है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले। और इसमें से एक थियरी क्वेश्चन भी आपको आएगा ही आएगा फॉरेन करेंसी के ऊपर, और एक प्रैक्टिकल आएगा और ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी चलो हम लोग इसके सम करते हैं। यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो ले लो, नहीं तो अदरवाइज हम लोग सम सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम लोग को। चलो यार, इतना ठंडा लग रहा है, तुम लोग एसी क्या करोगे। देख रहे हो ठंडी के मारे बर्फ गिर रहा है। देखो ये तुम लोग यहाँ पे सम देखो, अच्छा किसका है, नहीं मत उठा। ये सब लोग यहाँ पे देखना अच्छा। देखो मार्च 2024 के पेपर में 2 सम पूछा गया था। हम लोग सम को फटाफट सॉल्व करते हैं। और देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले एक्सपोर्ट का सम दिया हुआ है। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट सम को देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन 21 जनवरी 2022 शुभम लिमिटेड एक्सपोर्ट, शुभम नहीं है रे, शुभम लिमिटेड। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ $1 लाख टू मियामी लिमिटेड USA, ठीक है। तो यहाँ पे शुभम लिमिटेड ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया गुड्स, किसको, मियामी लिमिटेड को। USA की एक कंपनी उसको एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स। When the exchange rate was $1 = 74, जब उसने एक्सपोर्ट किया था
तो उस समय $1 का रेट क्या चल रहा था, 74 था। अमाउंट वाज रिसीव्ड इन द 4 इंस्टॉलमेंट, अमाउंट कैसे रिसीव किया उसने, 4 इंस्टॉलमेंट में। हाँ, इंस्टॉलमेंट 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 का था। अलग अलग डेट का दिया है। नीचे लिखा है पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभमन लिमिटेड। शुभमन लिमिटेड में आपको जनरल एंट्री पास करना है। तो चलो हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, किसके बुक में एंट्री पास करना है, शुभम ने लिखा है कि शुभम लिखा है, शुभम, ठीक है, चलो ठीक है। इन दी बुक्स ऑफ सुमन है, चल ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, रुपीस। ये देख बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है। अभी हमको यहाँ पे जनरल एंट्री पूछा, ठीक है। तो जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जनरल एंट्रीज। देखो फर्स्ट डेट क्या दिया है, 21 जन, ईयर क्या है, हम लोग ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया ना, सेल्स किया, मतलब बेचा गुड्स। किसको बेचा गुड्स, मियामी लिमिटेड को बेची। मियामी लिमिटेड को गुड्स बेचाना बच्चा, जिसको हम लोग गुड्स बेचेंगे उसे डेबिट कर देने का, टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने का। अभी ये सेल्स का जितना भी, एक्सपोर्ट का आपको जितने भी सम आएंगे ना, सब में सेम एंट्री रहेगा, सिर्फ ये ऊपर वाला नाम क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। एंट्री यही फिक्स है यहाँ पे। तो कितने का गुड्स उसने बेचा, $1,00,000 का बेचा। और जिस समय उसने बेचा था उस समय $1 का रेट क्या था, तो यहाँ पर 74 lakhs आ जाएगा। यहाँ पे नरेशन में लिखने का बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स एक्सपोर्ट टू मियामी लिमिटेड। अभी यहाँ पे देखो अच्छा, ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, इस तरीके से आपको एंट्री लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट डेट क्या दिया है, 25 जैन को वापस से हम लोगों ने अभी गुड्स एक बार बेच दिया, तो बार बार हमको क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगा, ठीक है। तो उसने कब पेमेंट रिसीव किया, फर्स्ट टाइम 25 को रिसीव किया ना। तो पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी जब तक देखो, जितनी बार ये मियामिन कंपनी हमको पे करेगी ना, मतलब सामने वाली पार्टी जितनी बार भी पेमेंट करेगी, हर बार उसको क्रेडिट करने का, टू मियामी लिमिटेड अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। कितना डॉलर रिसीव किया देखो बच्चा, $25,000 रिसीव किया। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, ये जो सामने वाली कंपनी रहेगी ना, इसके नाम के सामने हमेशा वही रेट लिखने का जब तक 31 मार्च आके नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक 31 मार्च आके नहीं जाएगा तब तक वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा या बेचा है। तो हम लोगों ने कौन से रेट में खरीदा था, नहीं हम लोगों ने बेचा है ना, 74 के रेट में बेचा था। तो सामने वाले पार्टी के नाम के सामने हमेशा वही रेट लिखने का जब तक जिस रेट में हम लोगों ने बेचा था 74 में। कब तक लिखने का, जब तक 31 मार्च आकर नहीं चला जाए, ठीक है। जब तक 31 मार्च आके नहीं जाएगा तब तक वही रेट लिखने का। अभी यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये चेक करने का। जिस समय मुझे पेमेंट 25 जैन को मिल रहा था उस समय रेट क्या चल रहा था, 76 पॉइंट। अभी देखो जब मैंने बेचा था 74 में,
बट इसका रेट 76.25 के रेट में मुझे मिल रहा है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस? और कोई भी प्रॉफिट हुआ ना तो एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट करने का। $25,000 है, हर एक डॉलर पे 2.25 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना आ जाएगा? 55,625। कितना? 19 लाख 56,250। ऐसा। 56,000। अरे ऊपर ही कहाँ पर बराबर? 18,50,000। 18 लाख 15 की 50 बराबर। बराबर है ना। बीइंग में लिखने का, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट डेट बोलो। अच्छा कितने को? 12 फैब को। हाँ बच्चा, वापस से हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? किसके पास से कैश मिला? मियामी लिमिटेड के पास से मिला, तो इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितना डॉलर रिसीव हुआ? याद रखना बच्चा, इसके रेट के जहां जिसके पास से हमको पैसा रिसीव हो रहा है ना, जो पार्टी रहती है, उसको जिस रेट में आपने बेचा ना, हमेशा वही रेट लिखने का। ठीक है? कब तक? जब तक 31 मार्च आके नहीं चला जाता। तो कौन से कितना रिसीव हुआ? 74। और हमको जो मिल रहा था उस समय रेट क्या था? 73.25। देखो लॉस हो रहा है क्या? अभी देखो 73 पॉइंट कितने मिल रहा है? 25 में ना। तो हमको लॉस हो रहा, मिलना चाहिए था 74, मिला 73.25। तो लॉस हुआ, तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? 25,000 इंटू कितना आ जाएगा? 18,31,250। 18,750। नेक्स्ट यहाँ पे बीइंग में लिखेंगे, बीइंग पेमेंट रिसीव। नेक्स्ट डेट क्या दिया है? 5 मार्च दिया बच्चा। तो 5 मार्च को हम लोग वापस से पेमेंट रिसीव करेंगे। अभी पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके पास से पेमेंट रिसीव हुआ? मियामी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना? $25,000 रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा वही रेट लिखते हैं जिस रेट में हम लोगों ने बेचा था। और जब रिसीव हो रहा है उस समय रेट क्या चल रहा है? 75.40। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट? 75.50। मैंने बेचा था 74 में, मुझे रिसीव हो रहा है 75.50 में। तो हमको क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ। तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का? $18,87,000। नेक्स्ट बीइंग पेमेंट रिसीव। नेक्स्ट डेट क्या है? 30 मार्च। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो 30 मार्च का। ठीक है? सब इसी साल में ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। नहीं, वैल्यूएशन नहीं करना पड़ेगा। वापस से पेमेंट रिसीव हुआ तो वापस से एंट्री क्या आ जाएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मियामी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। कितना डॉलर? 25,000
रेट क्या रहेगा यहाँ पे, और कौन से रेट में रिसीव हुआ? अभी हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या करने का, क्रेडिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4.5, क्योंकि 74 में हम लोगों ने बेचा था, 78.5 रिसीव हुआ। कितना? 19,62,000। और इसका 1,12,500 और यहाँ पे 18,00,000। अभी देखो सब ट्रांजेक्शन हो गया और कोई ट्रांजेक्शन 31 मार्च के बाद नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा तो सिर्फ 31 मार्च के दिन एक ही एंट्री पास होगा, वो रहेगा एफईएफ को ट्रांसफर करने का, एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड। अभी ये कैसे ट्रांसफर करना है वो डिपेंड करेगा, एफईएफ के अमाउंट का टोटल मार के आपको देखना पड़ेगा कि डेबिट का ज्यादा क्रेडिट का ज्यादा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक जगह कैलकुलेटर से लिख लेने का, ऐसे एफईएफ हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। तो डेबिट साइड में देखते हैं कितना है, तो डेबिट यहाँ पे तो क्रेडिट में दिख रहा है, डेबिट में यहाँ पे दिख रहा है 18,750, और कहीं पे डेबिट में दिख रहा है क्या, नहीं, तो 18,750 डेबिट में है। तो क्रेडिट साइड में देखने का, क्रेडिट साइड में 56,250 ऐड किया, फिर इसके बाद यहाँ पर है क्या 37,500, फिर यहाँ पे दिख रहा है 1,12,500, 2,00,000। अभी इसमें से ज्यादा कौन सा क्रेडिट का है, तो क्रेडिट में से डेबिट वाले को माइनस कर लेने का। कितना? 2,00,000 कैसे? सेम आया 1,87,500 कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट चीज को क्रेडिट में आया तो ऐसा समझ जाना कि जब क्रेडिट वाला बैलेंस बचेगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में होगा, बस ये समझ जाने का, ठीक है। मतलब यदि क्रेडिट वाला ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, और ये उसके अपोजिट में चला जाएगा। तो जैसे क्रेडिट में बचा तो अभी डेबिट हो जाएगा, एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ क्रेडिट, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे लिखें बीइंग एफईएफ ट्रांसफर टू, आगे वाले समय में लिखाऊंगा नहीं, नरेशन एक बार जस्ट बता दिया कैसे लिखना है ना, तो फॉर्मेट बनाऊंगा। ये रुकना, अभी ऐसा मत बोलो, अभी लास्ट में करवाओ, पहले कॉपी करो। अच्छा ये देखो जो पीडीएफ मैंने भेजा ना उसके अंदर एक दूसरा सम भी दिया, विराट लिमिटेड करके दिया है। अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट वाला सम किया था, अभी हम लोगों ने इंपोर्ट वाला सम करेंगे। प्राची आगे वाली लाइट बंद कर देना बच्चा, नहीं वो चलो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, विराट लिमिटेड परचेस गुड्स वर्थ $60,000। मतलब विराट लिमिटेड ने $60,000 का गुड्स खरीदा फ्रॉम दी आदि ट्रेडर्स ऑफ दी बेस्टॉन ऑन 1 जुलाई 2021 को। हाँ, द पेमेंट वेयर मेड एज अंडर, बोलता जो पेमेंट है ना, अभी जब हम लोगों ने परचेस किया तो हमको सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट किया हम लोगों ने 12 अगस्त को पेमेंट किया उसने, फिर 27 सितंबर को पेमेंट किया, 9 नवंबर को पेमेंट किया, 13 दिसंबर को पेमेंट किया, 10 मार्च को, अभी मार्च के बाद भी पेमेंट किया उसने अप्रैल और मई को। द एक्सचेंज रेट फॉर $1 ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड आपको दिया हुआ है। नीचे लिखा है विराट लिमिटेड क्लोज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब विराट लिमिटेड हर साल 31 मार्च को बुक क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। आगे आपको लिखा है यहाँ पर पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ऐसे समय आएंगे तो एग्जाम में आपको 20 मार्क के आ सकते हैं। आपको जनरल एंट्री भी पूछा और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन भी, मतलब एफईएफ अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, लेजर।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्री पास करते हैं। अभी देखो हम लोग को सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब का दिया उसने, लिखा है विराट लिमिटेड ने परचेस किया है 16,000 यूएस डॉलर का 1 जुलाई 2021 का। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है 1 जुलाई का, ठीक है। 1 जुलाई 2021 को हम लोगों ने क्या किया है, परचेस किया है। अभी मैं यहाँ पर ना नरेशन में नहीं लिखूंगा, वो आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्टली हेडिंग डालता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या किया, परचेस किया है। किसके पास से परचेस किया, परचेस फ्रॉम एडी ट्रेडिंग कंपनी से परचेस किया, एडी ट्रेडिंग कंपनी से हम लोगों ने परचेस किया। अभी याद रखना बच्चा, आपको पता रहेगा, ठीक है, आप लोग 12th से पढ़ते आ रहे हो, 10th से पढ़ते, 11th से पढ़ते आ रहे हो, परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अभी हम लोग परचेस कर रहे हैं तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री बन जाएगा इंपोर्ट परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और एडी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने डॉलर का परचेस किया उसने, $60,000 का परचेस किया। जिस समय उसने परचेस किया था उस समय रेट क्या चल रहा था, तो 75 था बच्चा। तो 60,000 इंटू 75 करने का 40 लाख, यहाँ पर हमारा जगह 45 लाख। अभी सिंपल सी बात है, हम लोगों ने किसी के पास से सामान खरीदा है तो हमको बार बार उसको क्या करना रहेगा, पे करना रहेगा, पेमेंट करना रहेगा। तो देखो आपको पेमेंट का डेट दिया रहेगा, कब कब हम लोगों ने पेमेंट किया है, 12। सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा, 12 अगस्त को हम लोग ने पेमेंट किया है। अभी देखो जब तक पेमेंट नहीं किया था एडी ट्रेडिंग कंपनी को हम लोग ने क्रेडिट करके रखा था। जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो एडी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने डॉलर का पे किया, 15,000। याद रखना बच्चा, हम लोगों ने जिस रेट में परचेस और सेल्स किए रहते हैं ना, हमेशा जो कंपनी के रहता है, मतलब जो पार्टी रहते हैं उसके नाम के सामने वही रेट लिखने का। तो हम लोगों ने सामने वाले से खरीदा था 75 के रेट में, लेकिन जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उस समय रेट क्या चल रहा है, 70। अभी देखो मुझे सामने वाले को 75 में पे करना था, ठीक है। क्यों, कैसे बच्चा, पेमेंट करने पैसा जाएगा ना, पेमेंट किया है, पेमेंट आया तो डेबिट होगा, गया तो क्रेडिट होगा। अभी देखो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। मुझे देना था 75 के रेट में, बट मैं दे रहा हूँ 72.50। तो मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस, प्रॉफिट हुआ। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ ना, एफईएफ अकाउंट क्या करने का, क्रेडिट करने का। कितने का, 11 लाख 37 10,87। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, सब लोग इधर देखना, नेक्स्ट डेट कब का दिया है, 27 सितंबर को हम लोगों ने वापस से क्या किया, पेमेंट किया है। सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा, जब तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, मतलब जितनी बार भी पेमेंट आएगा ना, हमेशा सेम एंट्री आएगा। एडी ट्रेडिंग कंपनी को हम लोग दे रहे हैं तो एडी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चेक करो कितने डॉलर का पे किया, 10,000 डॉलर का पे किया। हमेशा यहाँ पे पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था। और पेमेंट कर रहे थे उस समय रेट क्या हो गया, 76.25। मुझे लॉस हो गया, लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, कितने का लॉस होगा, 10,000 डॉलर था और हर एक डॉलर पे 1.25
25 का लॉस हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट बता दो बच्चा, कितना आएगा? 7,50,000 और 7,62,500 नेक्स्ट डेट क्या दिया है बच्चा? November 9. 9 नवंबर को हम लोगों ने क्या किया? वापस से पेमेंट किया। वापस से हम लोग पेमेंट करेंगे तो सामने वाले कंपनी को डेबिट कर देंगे, आदि ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चेक करो कितने डॉलर का पे किया। अब यहाँ पे पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था, 75 है। इसका नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ तो एफईएफ का एंट्री नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आएगा? कितना बच्चा? नेक्स्ट डेट बोलो चार। अभी 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को वापस से हम लोगों ने पेमेंट किया रहेगा। सब लोग यहाँ पे देखना, जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो आदि ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चेक करो कितने डॉलर का पे किया। ने डॉलर कितने डॉलर में पे किया? 8,000 डॉलर पे किया। जिस समय हम लोगों ने पे किया उस समय रेट क्या चल रहा था? 70। अभी देखो मुझे पेमेंट करना था 75 के रेट में, क्योंकि मैंने 75 के रेट में खरीदा था, लेकिन हम लोग पे कर रहे हैं 73.75। प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 8,000 डॉलर है, हर एक डॉलर पे 1.25 का। नीचे वाले का 5,90,000 फाइल है, 90,000 और ऊपर 6 लाख, ऊपर 6 लाख। यहाँ पे 6 लाख। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, 10 मार्च, जैसे जब तक 31 मार्च आके नहीं जाएगा तब तक हमेशा वही रेट लेते रहने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था। वापस से हम लोगों ने पेमेंट किया। वापस से पेमेंट करेंगे तो एडी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा? टू कैश बैंक आएगा। कितने डॉलर का पे किया? यहाँ पे देखो 6,000 डॉलर पे कर रहा हूं मैं, जिसके बाद से मैंने खरीदा था 75 के रेट में खरीदा था। अभी पे कौन से रेट में कर रहे हैं? लॉस हुआ हमको, लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? 6,000 इंटू 1। ऊपर नीचे का आएगा 4,56,000। वो 1.5 लाख। नेक्स्ट डेट कब का है? मतलब अगला ट्रांजैक्शन 31 मार्च के बाद गया है क्या? हाँ 31 मार्च 20 मतलब वही ना, 31 मार्च के बाद गया। जब 31 मार्च के बाद कोई ट्रांजैक्शन जाएगा ना, कोई भी ट्रांजैक्शन यदि 31 मार्च का भी दिया है, रेट दिया बच्चा, रुकना है, हाँ चलता है बच्चा, ठीक है। 31 मार्च के बाद यदि हम लोग पेमेंट करेंगे ना, तो 31 मार्च के दिन पहले हम लोग को वैल्यूएशन और एडजस्ट करने का एंट्री पास करने का, हम लोग वैल्यूएशन की एंट्री पास कर देते हैं। एफईएफ को एडजस्ट करने का। अभी सब लोग इधर पे देखेंगे बच्चा, यदि हम लोग कोई भी चीज को 31 मार्च के बाद यदि हमको पेमेंट करना है, ठीक है, तो 31 मार्च को देखने का कि जो अमाउंट में 31 मार्च के बाद पे करने वाला हूँ, कब? 31 मार्च के बाद जो पे करने वाला हूँ,
वो यदि मैं ये 31 मार्च के दिन पे करना होता तो प्रॉफिट होता कि लॉस, वो कैसे पता चलेगा? डॉलर देखने का, कौन से डॉलर में हम लोगों ने खरीदा था 75 में, और देखने का 31 मार्च के दिन रेट क्या चला था 50। अभी देखो मुझे पेमेंट का बात है ना, 75 है और 75.50 हो गया, मतलब हमको लॉस हो रहा है। यदि हमको लॉस हो रहा है, ठीक है, पेमेंट वाले केस में यदि हम डॉलर का वैल्यू बढ़ गया तो हमको लॉस होगा। लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या कर देने का? डेबिट करने का, और जो सामने वाली कंपनी रहेगी ना उसे क्रेडिट कर देने। टू एडी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे रुको, अभी कौन सा देखने का? वो देखने का कि कितना डॉलर मुझे 31 मार्च के बाद पे करना बाकी है। वो कैसे पता चलेगा? देखने का कि 31 मार्च के बाद कौन कौन से ट्रांजेक्शन कितने डॉलर का है। तो देखो 25 अप्रैल को 10,000 डॉलर का है और 17 मई को 6,000 का। तो 10,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 16,000 हुआ। और हर एक डॉलर पे मालूम मुझे कितने का लॉस हो रहा है? 50 पैसे का, 0.50 का। कितना हो जाएगा? 8,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद 31 मार्च के दिन एक और एंट्री पास करने का, जो एफईएफ रहेगा ना इसको ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे ट्रांसफर करने का? एफईएफ, चलो मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ तुम लोग को दिखे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एफईएफ को क्या करने का बच्चा? डेबिट का और क्रेडिट का टोटल मानने का। तो यहाँ पे देखो डेबिट में कहीं एफईएफ दिख रहा है, कहीं पे एफईएफ डेबिट में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 12,500। कैलकुलेटर में लिखो 12,500, लिख लिए बच्चा 12,500। इसमें तो एफईएफ है नहीं, इसमें दिख रहा है क्रेडिट में, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 6,000। 12,500 प्लस 6,000 18,000 प्लस 8,000 सब 26,000। ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल मानने का। तो क्रेडिट में एफईएफ दिख रहा है 37,500 और यहाँ पे 10,000। कितना हो जाएगा? बस एक ही जगह है, कितना हो जाएगा? 4,500 ना। तो ज्यादा कौन सा? डेबिट का, क्रेडिट का? क्रेडिट का। तो उसमें से डेबिट वाले को माइनस कर लेने का। 21,000 आया। मैंने क्या बताया था? क्रेडिट में दिखा था, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इसके जगह पे डेबिट किसको कर देंगे? एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अमाउंट जो बैलेंस वाला रहेगा वो आएगा, एफईएफ का बैलेंस जो रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे के ट्रांजेक्शन वापस से, अभी 31 मार्च के बाद का ट्रांजेक्शन है, चलो ठीक है। 31 मार्च के बाद के ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट कौन सी डेट को है? 25 वापस से हम लोगों ने पे किया। अभी यहाँ पे बड़ा चेंजेस क्या है? पुरानी चीजें तो हम लोग, हाँ पुराने बड़ा चेंजेस ये रहता है कि पुरानी चीजें हम लोग भूल जाते, ठीक है। अभी नया नया कौन सा दिन जाके आके गया? 31 मार्च आके गया, तो हम लोग 31 मार्च वाला रेट को कंसीडर करेंगे। वो जो पहले हम लोग खरीदने बेचने वाला रेट लेते थे ना, उसको इग्नोर करने का, भूल जाने का, ठीक है, क्योंकि अभी वो पुरानी बातें हो गई। अभी सबसे रिसेंट की बात क्या है? हम लोगों ने अमाउंट को 31 मार्च में को ट्रांसफर कर दिया और एफईएफ के साथ एडजस्ट कर लिया। तो अभी जब पेमेंट करेंगे ना तो आरडी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर का पे किया? कितना? 10,000। यहाँ पे देखो बच्चा, पहले हम लोग यहाँ पे जो 10,000 रहता था सामने वाले पार्टी के नाम के सामने हम लोग 75 रेट लेते थे। अभी 75 नहीं लेने का, जो रेट में हम लोगों ने 31 मार्च को एडजस्ट किया था ना, मतलब 75.50 होगा तो 75.50 लेने का। सेवन लैख और जब पेमेंट करें उस समय रेट क्या है? 76.50 ना। तो लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? 10,000 आ जाएगा।
नेक्स्ट डेट क्या है? 17 मई को वापस हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी देखो हम लोग अच्छा पेमेंट करेंगे तो जिसको पेमेंट करेंगे उसको डेबिट कर देंगे। एडी ट्रेडिंग कंपनी को क्या कर देंगे हम लोग? टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पे किया? अभी देखो यहाँ पे रेट वो लेंगे जो 31 मार्च को क्लोजिंग था 75.50। पेमेंट कौन से रेट में कर रहे हैं? अभी हमको प्रॉफिट हुआ लॉस? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 4,50,000। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, और कोई पेमेंट का ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं। अभी हम लोग ये जो 31 मार्च 2023 जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा मई चला तो इसका क्लोजिंग था अगले ईयर में होगा ना, तो 31 मार्च को यहाँ तक तो ऑलरेडी हो गया था, ठीक है। इसके यहाँ तक, इसके पहले का नहीं देखने का, इसके बाद का देखने का। इसके बाद में 2 ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग एफईएफ को ट्रांसफर करेंगे, एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे एफईएफ को ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पर एफईएफ डेबिट में और यहाँ पे दोनों जगह डेबिट में ही है, तो डेबिट को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 10,000 प्लस 9,000 कितना हो गया? 19,000। तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अभी डेबिट में मतलब एफईएफ हमको कहाँ पे बच रहा है? डेबिट में। तो डेबिट में बचा तो प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है ना, तो लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 19,000 आएगा। इतना कॉपी करो, फिर हम लोग एफईएफ का लेजर बनाते हैं। 10,000 प्लस 9,000 19,000। ये जो अमाउंट 31 मार्च के बाद पे करना रहता है वो लेना रहता है। तो 31 मार्च के बाद के देख एक ट्रांजेक्शन 25 अप्रैल को था $10,000 का, और दूसरा था 17 को तो 6,000 का। 10 प्लस 6 कितने? हाँ। एफईएफ अकाउंट्स कैसे बनाना है ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा है। एफईएफ अकाउंट कैसे बनाना है? ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। ये सब लोग यहाँ पे देखो बच्चा। एफईएफ अकाउंट कैसे बनाना है? यदि आपको एफईएफ यदि डेबिट में दिखाना बच्चा, तो सामने वाले पार्टी को डेबिट में लिखने का नाम, और एफईएफ क्रेडिट में दिखा तो सामने वाले पार्टी का नाम कहाँ पे लिखने का? क्रेडिट साइड में। ये ट्रांजेक्शन में एफईएफ दिख रहा है क्या? नहीं। इसमें दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, डेट लिखेंगे 12 अगस्त 2021, और यहाँ पर एफईएफ क्रेडिट में ना तो बाई आदि ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट साइड में लिखने का, और अमाउंट एफईएफ का लिखने का। लेकिन अमाउंट किसका लिखने का है? एफईएफ का 37,500। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में एफईएफ दिख रहा है क्या? दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, तो सामने वाले पार्टी का नाम डेबिट साइड में लिखने का। 27 सितंबर टू आदि ट्रेडिंग कंपनी। कितना अमाउंट है? 12,500। इसमें दिख रहा है क्या एफईएफ? नहीं दिख रहा है।
इसमें एफ डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 दिसंबर 2021 बाई आदि ट्रेडिंग कंपनी 10,000। अभी इसमें दिख रहा है क्या, डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे 10 मार्च टू आदि ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? अभी इसमें दिख रहा है क्या, डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च टू आदि ट्रेडिंग कंपनी। कितना है? 8,000। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं। अभी इसका टोटल मारेंगे, कौन से साइड का ज़्यादा है? 47। तो दोनों साइड लिखेंगे, इसमें से माइनस कर दो। 31 मार्च को जो डिफरेंस आएगा उसको टू प्रॉफिट एंड लॉस में 21,000 आ जाएगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में यहाँ पे एफ डेबिट में दिख रहा है, तो 25 अप्रैल लिखेंगे 2022 टू आदि ट्रेडिंग कंपनी। अमाउंट आ जाएगा 10,000। इसके बाद भी एक एंट्री था जो मैंने रब किया था, उसमें भी डेबिट में ही था। कितने मई को था? 17 मई को। 17 मई को टू क्या नाम था? आदि ट्रेडिंग अकाउंट 9,000। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कब का? 31 मार्च 2023। इसे कॉपी का अभी हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी करेंगे। हाँ, कॉपी मत कर, चाहिए तो फोटो ले। चलो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी देखो अभी आप लोग। ये सब लोग यहाँ पे देखो। अच्छा, अभी जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है? ये भी एग्जाम में 10 मार्क का तो सम आ ही जाएगा कम से कम। इसमें आपके ना पास दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका रिसिप्ट होता है, दूसरा क्या रहता है? और यहाँ पे याद रखना बच्चा, रिसिप्ट साइड में वो सब आइटम आएंगे जो असेट्स बेच के हमारे पास पैसे आते हैं, सब रिसिप्ट साइड में आएंगे। जो कुछ बेच के हमारे पास पैसा आएगा सब कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट साइड में आएगा। तो रिसिप्ट साइड में हर एक का क्या आएगा? पेमेंट रिसिप्ट जो होगा वो सब आएगा। पेमेंट साइड में जो हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे, वो सब आएगा। ठीक है, लाइक पेमेंट में हम लोग को जो आपका पेमेंट का स्टेप है ना, वो आपको याद रखना। ठीक है, रट्टा मार लेना कि किसके बाद किसको हम लोग पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को हम लोग पे करेंगे, पहले पेमेंट करते हैं, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे डिबेंचर को पेमेंट करते हैं, फिर डिबेंचर के इंटरेस्ट को पेमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। इसमें रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड दोनों हो सकता है। ठीक है, तो पे करने का कमीशन रहेगा तो भी पे कर देने का बच्चा। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम लोग पे करते हैं। इसके बाद हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करते हैं। यदि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रहेगा वो पे करेंगे। और लास्ट में पैसा बचा तो किसको देंगे? इक्विटी
इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ है तो ये इतना आपको स्टेप याद रखना है कि इसके बाद किसको पेमेंट करना है। बाकी इस साइड में जो भी असेट्स बेचोगे सब पैसा लिखने का। यदि किसी असेट को स्पेसिफिक आपने गिरवी रख के कुछ लोन लिया है तो यदि वो असेट्स सोल्ड हो रहा है तो उसको यहाँ पर सरप्लस या डेफिसिट में शो करने का, मतलब वो बेच के या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट एंड मशीनरी को मैंने गिरवी पे रखा था, इसको बेच के मुझे 5 लाख आया, तो इसमें से हम लोग लेस कर देंगे सिक्योर्ड लोन। यदि मेरा लोन मान लेता हूँ कि 4,50,000 का था तो ये बेच के जो 4,50,000 आएगा वो 5 लाख में प्लांट एंड मशीनरी बिका, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को मैंने गिरवी रखा था और उसके बदले में मैंने 4,50,000 का लोन लिया था। तो यदि प्लांट एंड मशीनरी बेच करके मुझे 5 लाख आया तो सबसे पहले मैं सिक्योर लोन को इस साइड में डिस्चार्ज करूंगा, जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। यदि उल्टा केस हो गया, मान लो आपका प्लांट एंड मशीनरी बिक रहा है 4 लाख में और आपका लोन है 4,50,000, तो सिर्फ 4 लाख से 4 लाख सेटल कर देने का, जो 50,000 रुपये बचेगा ना वो इधर पे आके पेमेंट कर देने का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ में क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसका एक एकदम सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट में भी कुछ अलग नहीं रहता है, ऐसे रिसिप्ट और पेमेंट रहता है। यहाँ पे जो भी असेट्स बेच के पैसा आते हैं उसको हम लोग सैंड्री असेट्स बोलते हैं। सब असेट्स को यहाँ पे लिखेंगे और जो स्पेसिफिक हम लोग ने गिरवी रखे रहेंगे उसको अलग से शो करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये स्टेप बच्चा इससे नोट डाउन कर लो, फिर इसके सम हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। लीगल चार्जेस बच्चा इसके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के अंदर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लीगल चार्जेस। हाँ वही लीगल एक्सपेंसेस लिक्विडेशन, लीगल चार्जेस एक ही है। हाँ वही सब खर्चे ही है। देखो अच्छा, देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 मार्च 2024 का सम आया हुआ है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के 2 सम आए, ठीक है। 10-10 मार्क के 2 सम एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब 20 मार्क का आ गया है। तो कोई जरूरी नहीं आपको भी 20 मार्क का आ जाए, बट हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कम से कम 10 मार्क का तो सम एग्जाम में आएगा ही। अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे सम देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग डेट इज द फर्निश बाई असलंका एंड कंपनी विच गोज इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन। बोलता कंपनी कहाँ पे जा रही है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए जा रही है, मतलब कंपनी बंद होने जा रही है, लिक्विडेट होने जा रही है, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर असेट्स रियलाइज दिया कि हम लोगों ने असेट्स को कितने में बेच दिया, 20 लाख में। अभी वो 20 लाख बेच के हमारे पास पैसा आ गया और उस पैसे से हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए क्या क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर टू बी पेड है, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करना है और इक्विटी शेयर कैपिटल को पेड अप करना है और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करना है। और नीचे एक वर्ड लिखा है बच्चा यहाँ पे इक्विटी शेयर के सामने, बहुत ध्यान से देखोगे तो लिखा है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच और 80 पेड अप है। दूसरे के लिखा है 16,000 इक्विटी शेयर 100 ईच और 50 पेड अप है, मतलब ये पार्टली पेड अप वाला सम है, ठीक है। तो जब पार्टली पेड अप का रहेगा ना तो आपको क्या करना है, एक वर्किंग नोट बना के चेक करने का मुझे एक्चुअल में लॉस कितना हो रहा है। तो पहले हमको लॉस निकालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कैश बैलेंस कितना, ठीक है। कैश बैलेंस मतलब जो असेट्स बेच के हमारे पास आएगा, कैश बैलेंस लिखेंगे। या तो आपके पास पहले से कैश बैलेंस दिया रहेगा और साथ में आप असेट्स बेच के लाओगे। यदि नहीं कैश बैलेंस हमारे पास पहले से है तो असेट्स रियलाइज्ड किया हम लोगों ने, असेट्स बेच के हमारे पास पैसा कितना आया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 20 लाख हो गया। कितना हो गया, 20 लाख। अभी इसमें से एक एक आइटम को पे करने का, ऐसा तब करने का बच्चा जब वर्किंग नोट बनाने, जब आपको पार्टली पेड अप का दिया रहेगा। तो पार्टली पेड अप नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्टली सम सॉल्व करेंगे, जैसे दूसरा वाला सम हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इसमें से सबसे पहले हम लिक्विडेटर को लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करते। सब में दिया क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं दिया है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। कितना है, कितना बच्चा, 22,000। इसके बाद हम लोग पे करेंगे प्रेफरेंशियल। अभी डिबेंचर दिया क्या, डिबेंचर दिया नहीं है,
डिबेंचर इंटरेस्ट दिया क्या, वो भी नहीं दिया है। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करेंगे। 1,90,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना बच्चा, 1,90,000। इसके बाद किसको पे करेंगे, अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, इसके बाद किसको पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 8 लाख है। इसके बाद पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, 10,000 कितना इक्विटी शेयर कैपिटल, 80 पेड अप वाला कितना है, 10,000 सिर्फ है, अमाउंट 10,000 सिर्फ दिया है। नहीं बच्चा, उसको निकालने नहीं आ रहा तुम। 200 ना, हाँ, तो 10,000 शेयर है और एक शेयर का 80 रुपये पेड अप है, 8 लाख आ जाएगा ना। और एक हमारा है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 50 पेड अप है ना, कितना है, 8 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितना था, 16,000 इंटू 50 करेंगे तो 8 लाख। ये यहाँ पे देखो अच्छा, अभी ये सब ना, ये सब इसमें से जो अमाउंट था ना माइनस कर दो, जो आया डिफरेंस ना उसको लॉस बोलेंगे, लॉस या डेफिसिएट बोल सकते हो। मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉस कितने, तो माइनस में आके चल रहा है। हाँ तो माइनस में आया तो ही लॉस होगा ना, 16 लाख 12,000 हमको इसका मतलब होता है बच्चा, हमको टोटल जो लॉस हुआ ना माइनस में आया तो 16,12,000 का लॉस हुआ। और ऐसा कब करने का, जब पार्टली पेड वाला सम दिया रहेगा तो अभी यहाँ पर ना पर शेयर का लॉस निकालने का, पर शेयर लॉस कैसे निकालने का, टोटल लॉस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ 10,000 ना, टोटल लॉस कितना हमारा, 16,12,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर देखो 16,000 प्लस 10,000 कितना हुआ, 26,000। 26,000 से डिवाइड करो, पर शेयर का लॉस मिलेगा, 62 पर शेयर का लॉस हो गया 62। अभी देखो 62 हुआ, तो हमारे पास दो टाइप्स के शेयर है, एक शेयर जो है ना 80 रुपये पेड अप है और एक कितना है 50 है। जो 80 रुपये पे करके रखा है, ये यहाँ पे देखो बच्चा, जो 80 रुपये पेड अप है ना, उनको हमको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा लॉस कितने को रहा है 62 का। और जो 80 के बजाय जिसने 50 रुपये ही पे करके रखा है, उनसे मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको एक को रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड किसको करना पड़ेगा, रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर 80 पेड अप, जिसका 80 पेड अप है। देखो कितना रिफंड करना पड़ेगा, 4,900 रुकना बच्चा, 80 रुपये, देखो 80 रुपये इसने दे के रखा है और मेरा लॉस कितने को हुआ 60, तो हर एक शेयर पे कितना देना पड़ेगा, 12 रुपये देना पड़ेगा, 18 देना पड़ेगा। और एक शेयर, इसके पास कितना शेयर है टोटल, 10,000 है, तो 10,000 है तो कितना हो जाएगा, इसको 1,80,000 रुपये देना पड़ेगा, किसको, ये 10,000 जो शेयर होल्डर है। और एक ये कंडीशन है जिसमें रिफंड करना, ठीक है। और दूसरे वाले कंडीशन में कंट्रीब्यूशन एंड कॉल करके पैसा मांगने का, किससे मांगेंगे, जिसका 50 पेड अप इक्विटी शेयर है, 50 पेड अप जिसने 50 रुपये इक्विटी शेयर्स। क्यों, क्योंकि इसने 50 रुपये ही दे के रखा है, लेकिन एक्चुअल में लॉस हमारा कितना है 62 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 50 इंटू 62 करेंगे तो कितना होता है, 12 रुपये रहेगा, इंटू 16,000 1,92,000 तो 1,92,000 इससे रिटर्न मुझे लेना रहेगा, ठीक है। मतलब इससे पैसा कंपनी लेगी। इससे कॉपी करो, फिर फाइनल फॉर्मेट में लिख देते हैं। ऊपर वाले को देंगे, हाँ, जिसका देंगे उसका क्रेडिट साइड में आएगा, जिससे लेंगे वो डेबिट साइड में आएगा।
ये इंपॉर्टेंट सब में बच्चा, इसको नोट डाउन कर लो। ये इसका देखो फॉर्मेट बना के देखो कैसे लिखना है। ये सब लोग यहाँ पे देखो अच्छा, ये रिसिप्ट साइड रहेगा और ये क्या रहेगा, अभी यहाँ पे देखो अच्छा, रिसिप्ट साइड में उसने असेट्स रियलाइज किया तो देखो कितना पैसा आया था, 2 असेट्स रियलाइज करके 20 लाख। तो यहाँ पे लिखने का 2 असेट्स रियलाइज्ड और 20 लाख रुपए जो आया था यहाँ पे लिख देने का। इसके बाद 2 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, क्यों, जो इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोगों ने कॉल करके मांगा था, ठीक है, इक्विटी शेयर कॉल से, तो जिससे पैसा लेना था, जिसका कम पेड अप था, उसका अमाउंट कितना आया था, 1,92,000 था ना। अभी हम लोग पेमेंट करना चालू करेंगे एक एक को। पहले सबसे पहले किसको देंगे, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देंगे। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना है, 42,000 है। इसके बाद 22,000 है, 22,000 है। नेक्स्ट किसको देंगे हम लोग, डिवेंचर तो दिया नहीं है तो हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को कितना देंगे, 1,90,000। नेक्स्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना देंगे, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना देना है, कितना है, नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ उसको देंगे जिसका 80 पेड अप था, कितना, नहीं, देखो कितना पैसा आया था, 21,92,000 आया था। इसमें से सब माइनस कर दो, देखो इक्विटी शेयर को कितना मिल रहा है, वो 1,80,000 आ रहा है क्या, कितना आएगा, तो इतना हो गया इससे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन इसको बोलते हैं। क्या तेरा है, क्या बता बच्चा, तो ऐसे ये चल, यहाँ पे देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा, यहाँ पे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का करना है। भेज दिया भेज दिया। ये यहाँ पे देखो बच्चा क्वेश्चन, बहुत गर्मी लग रही है। ये यहाँ पे देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डेबिट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 का दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में आपको दिया 16,000, 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच फुल्ली पेड अप है, और 32,000 इक्विटी शेयर है, 100 ईच फुल्ली पेड अप है। डिबेंचर है, क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा ड्यू टू दी मिस मैनेजमेंट हैवी लॉस डेबिट डिसाइडेड टू गो फॉर दी वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपनी बंद होने जा रही है। यहाँ पे लिखा लिक्विडेटर रियलाइज दी एसेट साइज फॉलो, लैंड एंड बिल्डिंग 24 लाख में, फर्नीचर को 4 लाख में, स्टॉक को 11 लाख में, और डेटर को 8 लाख में पे किया।
प्रेफरेंस डिविडेंड्स और एरियर फॉर 2 years एंड टू बी सेटल, उसको दे के उसने सेटल कर दिया। डिबेंचर वेयर सेटल 30 जून, मतलब हम लोग को ए बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया, मतलब 3 मंथ का हमको इंटरेस्ट निकाल के देना पड़ेगा डिबेंचर का। इसके बाद हमको दिया बच्चा एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट 42,000 है, और लिक्विडेटर फिक्स 3% असेट्स ऑफ रियलाइज, रेम्यूनरेशन उसका 3% है जो असेट्स हम लोगों ने रियलाइज किया है। तो चलो इसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन बनाते हैं। सर बात करना इस साइड में हमारा रिसिप्ट आ जाएगा और इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखने का टू सैंडरी एसेट्स। देखो असेट्स को हम लोगों ने कितने में बेचा है, लैंड एंड बिल्डिंग को 24 लाख में बेचा है, 26 लाख में है, 24 लाख में बेचा। नेक्स्ट सर अभी फर्नीचर को कितने में बेचा, 4 लाख। स्टॉक को कितने में बेचा है, 11 लाख में, और सर अपना डेटर को कितने में बेचा, 8 लाख में, और नेक्स्ट बस इतना ही बेचा है, ये इतना ही बेचा क्या, ठीक है इतना ही बेचा बच्चा, ठीक है। कैश बैंक दिया तो आएगा, बैंक दिया ना, नहीं रुकना, अभी हम लोग पेमेंट करेंगे किक के। तो सबसे फर्स्ट किसको पे करने के लिए करेंगे, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आ जाएगा 40। इसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करेंगे, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना बोला है, 3% ऑन असेट्स रियलाइज, मतलब जो असेट्स को हम लोगों ने बेचा उसके ऊपर 3%। तो बैंक को छोड़ के बाकी सब असेट्स का टोटल मान लो 47 लाख है, 47 लाख पे 3%, 1,41,000। इसके बाद डिबेंचर दिया क्या, तो डिबेंचर को कितना पे करना है, 12 लाख से बाई डिबेंचर आ जाएगा, कितना है 12 लाख में। और डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ बोला था क्या, डिबेंचर वाज सेटल्ड ऑन 32 3 मंथ्स का हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। देखो हम लोग को ये 31 मार्च तक का दिया है, वो जो हमको बैलेंस शीट दिया वो 31 मार्च तक का दिया है, बट बोलता हमको डिबेंचर को 30 जून तक का सेटल करना है। तो मतलब कितने मंथ्स का एक्स्ट्रा है, 3 मंथ्स का। डिबेंचर का जितना वैल्यू दिया रहेगा 12 लाख है। देखो डिबेंचर के बाजू में कितना परसेंट लिखा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट आएगा। तो 9% निकालने का है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करने का, 7,000 कितना 27,000 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर क्रेडिटर से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सब कोई रहेगा ना, आउटस्टैंडिंग वो सब पे कर देने का। तो बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा कितना, 7 लाख, साथ में 2 लाख 2 लाख है। इसके बाद क्रेडिटर को पे कर देंगे कितना, अभी देखो पैसा बचा कि ख़त्म हो गया, 50 लाख था,
50 लाख में से सब माइनस करते जाओ, पैसा बचा रहेगा तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एंड करते हैं इधर ही। कितना है बच्चा? 90 लाख, बहुत पैसा है ना। हाँ, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड को कितना पे करना है? 2 years settled। तो बाई प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना 2 इयर्स का पे करना है, तो 16 लाख पे कितने % वाला प्रेफरेंस शेयर है? 10%। इंटू 2 कर देने का, क्योंकि 2 इयर्स का चाहिए। सर आपने तो ऐसे बोला था कि 12 डिवाइड बाय 12 फिर इंटू 2। फिर वापस से जो आएगा इंटू 2 करना पड़ेगा ना। सर 3,20,000 आएगा। इसके अभी भी पैसा बचा है क्या? चेक कर लो, बचा ना, तो बचा हुआ रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देने का। कितना? 17,000। इससे जल्दी से कॉपी कर लो। अच्छा, सर अभी भी 11 लाख नहीं बचे। 15 माह के लिए पूछेगा ये यहाँ पे देखो। अच्छा देखो, यहाँ पे मार्च 2024 का हम लोग को अंडर राइटिंग का ऐसा सम करेंगे जिसके अंदर जनरल एंट्री भी पूछा हुआ है। हाँ, जनरल एंट्री वाला सम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंकुश लिमिटेड मैक्स अप पब्लिक इशू 5 लाख शेयर्स ऑफ 25 ईच बोलता है। यहाँ पे देखो अच्छा क्या लिखा है, अंकुश लिमिटेड ने पब्लिक में 5 लाख शेयर इशू किया। कितना शेयर इशू किया? ऑफ ₹25 ईच। एक शेयर कितने का? 25 रुपए का। एट अ 20% प्रीमियम, इंटायर अमाउंट पेबल विद द एप्लीकेशन भक्ति, श्रद्धा और पूजा। ठीक है, भक्ति, श्रद्धा और पूजा के थ्रू उसने ये सब इशू किया। अंडर राइट होल इशू इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। हाँ, 5:3:2 के रेशियो में इसने इशू किया। दे हैव ऑल्सो द अप्लाइड फॉर फॉर्म अंडर राइटिंग, साथ में फॉर्म अंडर राइटिंग भी दिया हुआ है। भक्ति का 15,000 शेयर है, श्रद्धा का 15,000 और पूजा का 24,500। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन वेयर 3,60,000। बोलता टोटल एप्लीकेशन जो है 3,60,000 आया, जिसके अंदर एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, लेकिन मार्क एप्लीकेशन इसके अंदर इंक्लूड है। मार्क एप्लीकेशन वेयर है अंडर भक्ति का 82,500 से, श्रद्धा का 55,000, पूजा का 41,000। हाँ, 5% कमीशन ऑन इशू प्राइस टू बी अलाउड टू अंडर राइटर। बोलता है अंडर राइटर को 5% कमीशन देंगे इशू प्राइस पे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर, अज्यूम दैट द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग गिवन और पास जनरल एंट्री आपको पास करना है। तो चलो बच्चा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नेट लायबिलिटी।
ये देखो क्या अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज अपने को कैलकुलेट करना है। ये पूरा फॉर्मेट बेस रहता है, ठीक है। आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक ऑन द बेसिस का कॉलम रहेगा, दूसरा डिपेंड करता है कितने अंडर राइटर दिए हैं। तो इसमें कितने अंडर राइटर है? 3 है। नाम क्या है? भक्ति, भक्ति, श्रद्धा, पूजा, ठीक है। और टोटल। अभी यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटीज लिखने का। ग्रॉस लायबिलिटीज का मतलब होता है इनको जितना सोल्ड करने के लिए दिया हुआ है। तो कंपनी टोटल 5 लाख शेयर इशू कर रही है। कितना शेयर इशू कर रही है? इन लोग का रेशियो दिया हुआ, कौन से रेशियो में? 5:3:10। ये सब का टोटल 10 होता है। 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 50,000 आएगा। 50,000 इंटू भक्ति को देंगे हम लोग 5 के रेशियो में। फिर श्रद्धा को देंगे 50,000 इंटू 3 और पूजा को देंगे 2.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख कितना आएगा? 2.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1,50,000 1 लाख। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये जाके यहाँ पे लिख देने का है कि इसको 2,50,000 शेयर बेचना है, इसको 1,50,000 शेयर्स बेचना है, इसको कितना बेचना है? कितना हो जाएगा? अभी इसमें से हम लोग लेस करेंगे मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन कितना कितना दिया है देखो, नीचे लिख के दिया है। कितना है बच्चा? है 82,500 गिवन है। ये भी नीचे गिवन है। कितना है? 82,500, 55,000, 40। ये सब का टोटल कितना होगा? 95 1,78,500। अभी ये सब इसको माइनस कर देखो, बैलेंस आ जाएगा 1,67,500। 1,67,500। 95,000 59,000 50 और यहाँ पर 3,21,500। अभी इसमें से लेस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन कभी कभी आपको दिया रहता है, कभी कभी निकालना होता है। और जब निकालना रहेगा तो उसके बारे में कुछ न कुछ डेटा आपको दिया रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन वेयर रिसीव 3,60,000। बोलता है टोटल एप्लीकेशन हमारे पास आया 3,60,000। ये 3,60,000 के अंदर लेस करने का मार्क एप्लीकेशन इंक्लूड है। तो मार्क एप्लीकेशन कितना है? 1,78,500 माइनस करो, बचा हुआ जो रहेगा 81,500। अनमार्क एप्लीकेशन कितना है? 1,81,500। 1,81,000। ये सब लोग यहाँ पे देखो। अच्छा, ये जो अमाउंट है ना, कभी कभी इसके अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग भी इंक्लूड रह सकता है, ठीक है। तो जब आपको फॉर्म अंडर राइटिंग भी इंक्लूड बोला रहेगा तो इसमें से वो फॉर्म अंडर राइटिंग को भी क्या कर देने का? माइनस कर देने का। अभी इसमें नहीं इंक्लूड है तो हम लोग नहीं किया, सिर्फ मार्क एप्लीकेशन इंक्लूड था तो मार्क एप्लीकेशन। अभी ये अनमार्क एप्लीकेशन को ना 1,81,500 को ये तीनों में इस रेशियो में बांटने का 5:3:1 में, 5:3:2 में डिवाइड बाई 10 करोगे तो 18,150 आएगा। एक बार इंटू 5 करो और एक बार इंटू 3 करो और एक बार इंटू 2 करो। 90,000 54,000 36,000 तो बैलेंस कितना आएगा?
76 750 76,000 40 4 750 2 2 सर 7 कर दो 1,40,000 अभी इसमें से लेस करने का लेस फॉर्म अंडर राइटिंग। जब फॉर्म अंडर राइटिंग आपको दिया रहेगा तो इसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग को माइनस करने का कितना कितना दिया है 15,000 15,000 और 61750 कितना 70 61750 कितना अच्छा सर इसका 20 सॉरी 40 50 54,500 माइनस करो 61750 बैलेंस कितना आएगा 61750 61 21,000 25,550 550 yes माइनस में आएगा माइनस में कितना 2000 अरे 1800 सर 1800 आएगा माइनस में 55,500 यहाँ पे 85,000 अभी ये माइनस में आना है तो इसका क्रेडिट एडजस्ट करके ये दोनों को देना पड़ेगा इसका रेशियो तो लिखने का लेस क्रेडिट एडजस्ट किसका पूजा क्रेडिट एडजस्टेड ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बच्चा 1800 है इसको कैसे एडजस्ट करने के इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेने का 5:3:2 अभी किसका पूजा का माइनस में है तो इसका रेशियो हटा देने का 5:3 डिवाइड बाई 8 करो जो भी आएगा डिवाइड करने के बाद उसको एक बार इंटू 5 करो और एक बार इंटू 3 करो 1125 675 और यहाँ पे 1800 प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे डैश अभी माइनस कर देखो बैलेंस कितना आएगा 60,000 और यहाँ पर 24875 24 और यहाँ पे नील। अभी यहाँ पे देखो अभी वापस इसमें ऐड करने का ऐड फॉर्म अंडर राइटिंग कितना कितना था फॉर्म अंडर राइटिंग 15,000 इसको ऐड करेंगे हाँ ऐड प्रिंट कितना आ जाएगा 75,200 39,875 कितना 39,875 38 सर ये गलत है कितना आएगा 75,625 ये राइट है ना और यहाँ पर 1,40,000 140 ये हमारा नेट लायबिलिटीज आ गया। अभी उसने बोला था कमीशन देना हमको 5% ऑन नहीं 20% ऑन इशू प्राइस से ठीक है तो हमको इशू प्राइस सबका निकालना पड़ेगा नहीं 20% नहीं रुको कहाँ पे दिया बच्चा 5% कमीशन दिया है इशू प्राइस पे ठीक है तो हमको अभी इशू प्राइस निकालना पड़ेगा तो इशू प्राइस कैसे आएगा इशू प्राइस नंबर ऑफ शेयर लेने का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितने का शेयर था 25 रुपये का शेयर था और वो 25 रुपये के शेयर को हम लोगों ने 20% एक्स्ट्रा प्राइस में इशू किया है। देखो लिखा है कहाँ पे अंकुश लिमिटेड मैक द पब्लिक इशू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹25 ईच एट अ 20% प्रीमियम। अभी देखो तो इशू प्राइस पहले निकाल लेते हम लोग
उसके बाद ये मिल जाएगा तो जनरल एंट्री पास करना इजी हो जाएगा। अभी देखो इशू प्राइस कैसे आएगा, 25 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम इशू कर रहा है, कितने का हो जाएगा एक शेयर? 30 रुपये हमारा इशू प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो 30 रुपये का एक शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स लेने का 2,50,000 है, इंटू 30 करो, 900 मतलब 2,50,000 इंटू 30 करना है, 75 लाख। ऐसे दूसरे का करो, 45 लाख। नेक्स्ट 30 लाख मल्टीप्लाई करना सर। हाँ 30 से मल्टी नंबर ऑफ शेयर से, डेढ़ करोड़। ये हमारा इशू प्राइस आया। अभी हम लोग कमीशन निकालेंगे, तो कमीशन कितना बोला गया है? 5% ऑन इशू प्राइस। 30 रुपये को मल्टीप्लाई किया 2,50,000 से, सबको ऐसे करना है। हाँ। अभी इशू प्राइस मिल गया ना, इसके ऊपर 5% कमीशन निकालने का। सर 3,75,000 इसके ऊपर 5% निकाल 3,70,000, 45 लाख पे 5%, 2 लाख। यहाँ पर 1.5 लाख, 1,50,000, 7,50,000। अभी सब डेटा हमको मिल गया, अभी सिर्फ जनरल एंट्री पास करना, ठीक है। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। हाँ ये देखो यहाँ पे जनरल एंट्री कैसे पास करना है। जनरल एंट्री पास करने से पहले आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो शेयर है पब्लिक कितना खरीद रही है और अंडर राइटर को कितना खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। तो कंपनी को आप लोग खुद देखो, टोटल इशू जो कंपनी को करना था ना, टोटल कंपनी को कितना इशू करना था? 5 लाख। कितना करना था? इसमें से लेस करने का अंडर राइटर की लायबिलिटीज, किसका लायबिलिटीज? अंडर राइटर्स लायबिलिटीज, मतलब अंडर राइटर को कितना खरीदना पड़ रहा है। तो अंडर राइटर को कितना लास्ट में देखो हम लोगों ने नेट लायबिलिटीज निकाला था, तो अंडर राइटर को 1,40,000 अंडर राइटर को खुद खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब पब्लिक को कितना दिया इसने? पब्लिक में इशू किया 3,60,000। ये डेटा मिल गया था, समझ जाने का कि आपको सम सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। 50 नहीं 5 लाख है, 5 लाख शेयर टोटल इशू करना था, जिसमें से अंडर राइटर को 1,40,000 खरीदना पड़ेगा क्योंकि उनकी नेट लायबिलिटीज आई है, ठीक है। अंडर राइटर्स लायबिलिटीज है, ये नेट लायबिलिटीज चाहिए तो लिख देता हूँ। तो बचा हुआ पब्लिक ने खरीद लिया है। तो अभी इसमें एक एंट्री पब्लिक के लिए आएगा, एक एंट्री किसके लिए आएगा? अंडर राइटर के लिए। तो पहले पब्लिक को जब हम लोग इशू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? पब्लिक इशू, ठीक है। शेयर इशू टू पब्लिक। पब्लिक को हम लोग शेयर देंगे, क्या देंगे? शेयर देंगे। जब पब्लिक को शेयर देंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल 25 रुपये का था, उसको 20% एक्स्ट्रा में हम लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 30 रुपये में इशू कर रहे हैं। हम लोग निकाला था ना इशू प्राइस हमारा कितना आया था? इशू प्राइस 30 रुपये आया था, ठीक है। इशू प्राइस 30 रुपये आया था। तो 25 रुपये के शेयर को 30 रुपये में इशू कर रहे हैं, मतलब हम लोग को 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा मिलता है उसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर देने का। देखो कितना आएगा यहाँ पे, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया हम लोगों ने? पब्लिक को 3,60,000। हमको कैश आने वाला 30 रुपये के रेट में। कैसे आएगा 30 रुपये के रेट में? 3,60,000 इंटू 25, उसका फेस वैल्यू 3,60,000 इंटू 5,
कितना आ जाएगा? 90 लाख। ऊपर 90 लाख आएगा, नीचे वाला। यहाँ पे सर, हाँ, ये 90 लाख आ रहा है, हाँ। ऊपर का फिर कितना आ रहा है? 1 करोड़ 80 लाख आ रहा है क्या? 1 करोड़ 8 लाख आ रहा है। हाँ, 1 करोड़ 8 लाख। नीचे का 18 लाख। 18 लाख आएगा, ठीक है। एक ही पब्लिक का इशू आ जाएगा। दूसरा एंट्री पास करने का अंडर राइटर को इशू करने का, किसको देने का? अंडर राइटर को इशू करेंगे हम लोग। मतलब अंडर राइटर को शेयर खरीदना पड़ेगा ना, तो कैसे पता चलेगा कौन कौन से अंडर राइटर खरीदेंगे? तो यहाँ पे नेट लायबिलिटीज आके चेक करने का, इसके पास भी शेयर है, इसके पास, मतलब तीनों के पास शेयर है ना, इसका मतलब तीनों को खरीदना पड़ेगा। तीनों को खरीदना पड़ेगा तो तीनों को डेबिट कर देने का। जैसे भक्ति अकाउंट डेबिट हो जाएगी, भक्ति अकाउंट डेबिट, श्रद्धा अकाउंट डेबिट, पूजा अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि अंडर राइटर को भी तो हम लोग इशू प्राइस पे देने वाले ना, तो अब यहाँ पे शेयर कैसे पता चलेगा? इसको यहाँ पे जितना नेट लायबिलिटीज आया रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आया था इसका 75,625 शेयर खरीदना पड़ रहा है, एक शेयर का वैल्यू 30 रुपये है। दूसरे वाले को 39,785 इंटू 30, तीसरे वाले को 24,500 इंटू 30, और टोटल इक्विटी शेयर 1,40,000 हमारे पास से जाएगा। तो 1,40,000 इंटू 25 करेंगे और 1,40,000 इंटू 5 करेंगे, तो देखो कितना कितना अमाउंट आता है। 2 करोड़ 26 लाख 870। नहीं रुकना बच्चा, 2 करोड़ कितना आएगा? 68,000 ना। हाँ, 750। दूसरे वाले का सर 7,35,000 तीसरा। तीसरे 7,35,000। सर 11,93,550। नहीं, इसका 7,35,000 ये था है। ऊपर वाला कितना है फिर? 11,93,550। अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,40,000 इंटू 25, 35 लाख। नहीं ज़्यादा आएगा नीचे का ना, 7 35 लाख आएगा। हाँ, नीचे का 7 लाख। नीचे का 7 लाख। ये तो हो गया बच्चा अंडर राइटर की लायबिलिटीज़ की बात, ठीक है। अभी हमको दो हो गया एंट्री, ठीक है। तीसरी एंट्री उसका अंडर राइटर का कमीशन देने का, क्या देने का? कमीशन का। तीसरी एंट्री कमीशन, अंडर राइटर कमीशन ड्यू का एंट्री पास करने का। अंडर राइटर कमीशन ड्यू, ड्यू मतलब इसका कमीशन देना बाकी है, ठीक है। अभी कमीशन देना बाकी है, तो कमीशन हमारे लिए खर्चा होता है कंपनी के लिए, तो कंपनी कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देगी। अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्रेडिट करने का, सब अंडर राइटर का नाम आएगा, भक्ति अकाउंट, टू श्रद्धा अकाउंट, टू पूजा अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? इनका कमीशन यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। एक को 3,75,000 देना है, एक को 2,25,000 देना है, और एक को 1,50,000। तो हमारा टोटल कमीशन का खर्चा आया था 7,50,000। अभी अमाउंट सेटल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सेटल मतलब क्या? किसी को देना है, किसी से लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो किसी को नहीं देना, सबसे लेना ही हमको पैसा, और सबको देना है, ठीक है। सबसे लेना, सबको देना है। इसको इतना इतना देना है और इन लोग से इतना इतना अमाउंट क्या करना है? लेना है। तो अभी यहाँ से किसी को ऐसा नहीं है जिसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देने वाली एंट्री तो आएगी नहीं, सिर्फ हमको लेने वाली एंट्री आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे लेने वाला अमाउंट ज़्यादा है और देने का कम है, ठीक है। तो मैं इन लोग को बोलूँगा
आप लोग अपना अपना कमीशन का पैसा कट कर लो, बाकी पैसा मुझे दे दो। तो हम लोग इसमें 4 ही एंट्री आएगी, 5वीं एंट्री नहीं आएगी। जैसे बाकी सब में 5वीं एंट्री आती थी ना, इसमें 5वीं एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हमको सिर्फ पेमेंट नहीं, किसी की लायबिलिटीज नील नहीं है। सबको कुछ ना कुछ शेयर खरीदना था, तो सबसे मुझे पैसा लेना था और सबको मुझे कमीशन भी देना है। तो हम लोग कैश रिसीव का एंट्री पास करेंगे। कैसे आएगा कैश रिसीव का एंट्री? हमारे पास कैश रिसीव होगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 किसके किसके पास से पैसा मिलेगा, भक्ति के पास से। 2 श्रद्धा के पास से और 2 अभी कितना कितना मिलेगा वो अपने को देखना पड़ेगा। इससे मुझे लेना था 22,68,750, लेकिन इसको देना है 3,75,000, तो वो माइनस कर देंगे इससे। इससे लेना था मुझे 11,93,550, इसको देना मुझे कितना है 2,25,000। ऐसे ही पूजा से मुझे लेना था 7,35,000 और इसको देना मुझे 1,50,000। तो ये सब माइनस करके बताओ कितना कितना। 80 लाख 93,750 और इसका 70 कितना है, क्या 70? 7,20,000। सर आपने कितना जीरो लिखा था? 15 लिखा था। 1.5 लाख है। हाँ तो 5,85,500 5,85,000 और इसका इसका सर नीचे वाले नहीं बता रहे। सेकंड वाले का कोई नहीं बता। सेकेंड वाला 9,68,550 9,68,550। ये सब का टोटल मारो कितना आएगा, टोटल कैश कितना आएगा यहाँ पे? $34,300 ना। चलो अच्छा, इसे कॉपी कर लो और मुझे 5 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर हम लोग नया करते हैं जो करना है।